कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, तो उसमें बुरी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, आप अपने खर्चे पे फरारी को शोर मचा रहे हैं, अपने खर्चे पे ऐसे किसी को टक्कर नहीं लगा रहे, तो इस ओके, आपने खरीदी, आपने मेहनत से खरीदी, अभी आप रोड पे ज़रा उसको लाउड या स्पीड में चला रहे हैं तो इस ओके, नो प्रॉब्लम, इजाज़त है। लॉ की जो अबाइडिंग है वो आप फॉलो कर रहे हैं, जिस लैंड पे रहते हैं उसके कानून फॉलो कर रहे हैं, तो चलता है इस चीज़ का। अभी मैं आप लोगों से सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ छोटी सी, क्या सर आपको एक्सपीरियंस, आपने ट्रू रिस्पॉन्स देना है प्लीज़, नो ब्रैगिंग, नो पॉलिशिंग, स्ट्रेट फॉर बताना है आपका सुबह से लेके अभी तक कैसा रिस्पॉन्स रहा है। बहुत अच्छा वीडियोस देखे थे इसमें, बट इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिला जितना यूट्यूब और लाइव में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है यूट्यूब में और फिजिकल में, लाइव में फ़र्क है। थोड़ा सा मुझे बताएं क्या फ़र्क है, आपने यूट्यूब देखी होंगी। जी जी, यूट्यूब जब देख रहे होते हैं हम अपनी एक्टिविटी में भी लगे होते हैं, इधर उधर के काम गाने भी लगाए होते हैं हमने, जी जी हैं, और नया नया गाना जो है शाहरुख का टांग उठाने वाला, वो भी कर रहे होते हैं। और फिजिकल में थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए सर कहते हैं थोड़ा ध्यान दे दो, और क्वेश्चन आप करते हो, क्वेश्चंस करते हैं। मैं इस चीज़ से ये सीखूंगा आपसे कि अगर हमने स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 16 साल लगाए हैं प्लस माइनस, तो किसी वजह से लगाए हैं, वरना वो चीज़ हमें घर भी पढ़ सकते थे। ऐसी है जी, या मिसाल के तौर पे हम कुरान पाक मदरसे में पढ़ने जाते थे और आजकल ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा है, उसमें फ़र्क है, बहुत फर्क है सर। फ़र्क है। फिजिकल इंटरेक्शन में सीखने का जो मजमूआ है वो मुख्तलिफ हो जाता है, कोविड में जब ऑनलाइन स्कूल थे और अब जो स्कूल में डिफरेंस तब पता चला। फ़र्क है। कम से कम बच्चों का मुझे पता नहीं, लेकिन माओ को तो सुकून है। ठीक हो गया। और इसके बारे में बताइए कि आप लोगों ने कवर करके इस हालत में आप लोग वाकई आ गए हैं कि आप लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या पॉसिबल एक दिन के अंदर सीखना, और सीख के बाद में डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। और आपने अपने बच्चे को बार बार इस तरह बात की जा रही थी कि ये आपका बच्चा है, ये बिज़नेस है, ये ऐसा तो नहीं हो गया अभी आपने सीख लिया है, अब घर जाएंगे तो आपको वो डाकी आगे बोलेगा आपके पैसे आने शुरू हो गए जी, ये पैसे पकड़ेंगे, आप सीख के आए हैं, हम पे एहसान करके, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक दो बार और जहमत देंगे, 3 महीने की आपके पास फुल सपोर्ट है, कभी भी फ़ोन पे आप आना है, मीटअप्स होते हैं उसमें आके पूछें, 1000 क्वेश्चन करें, नो प्रॉब्लम। आपके क्वेश्चन से दूसरों को भी हेल्प होती है। समटाइम कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, शर्मा जाते हैं, यार मैं पता नहीं कैसा लगूंगा। इसी तरह का कोई और क्लास हो तो उसमें हम आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। आपको बताया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। ये जब वर्कशॉप चल रही होगी उसमें आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन दूसरी जो वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें फ्री मीटअप्स होते हैं, दूसरी चीज़ें जो स्पेशल क्लासेस हो रही है, तो उसमें आपको खुद बुला लिया जाएगा, आप आ जाएं, आके जो क्वेश्चन है वो क्लैरिफाई कर लें अपने। अभी सपोज हम इमीडिएटली जाके घर पे जाके ऑर्डर देंगे चाइना में, जैसे अली बाबा ने आपने बता दिया, तो ये जो स्टेप्स है बस ठीक है, इधर हमने देख लिया कि इतने हमारे वो पक्के नहीं, हमारे हाथ इसके ऊपर नहीं बैठे हुए कि हम ब्लाइंडली जाके और मतलब कॉन्फिडेंटली हम ऑर्डर कर सकें। उसकी वजह क्या है कि आपकी प्रोडक्ट आपको पता नहीं है क्या चीज़ है। अभी आपने एक जेनेरिक प्रोडक्ट को अज्यूम करके ऑर्डर डिज़ाइन किया अपना, उसके बाद हो सकता है आप जूते बेच रहे हो, आप शर्ट्स बेच रहे हो, आप सॉक्स बेच रहे हो, कोई बंदा पजामे बेच रहा है, कोई कैप्स बेच रहा है, कोई चश्मे बेच रहा है, सब की मार्केट डिफरेंट होगी ना, तो उसके मुताबिक आपको ये चीज़ें देखनी। लेकिन जो आपको चीज़ें बोली गई ना कि आपने रिलीजियसली फॉलो करनी है, उसमें आपने रिस्क नहीं लेना, उसमें आपने ये नहीं सोचा चलो यार मैं कर लेता हूँ, ऐसा क्या फ़र्क पड़ेगा, वो प्लीज़ आपने नहीं करना। वो चीज़ आपके अकाउंट को हिट करेगी, डिस्टर्ब करेगी। ठीक हो गया। जो चीज़ें आपको लिखवाई गई हैं पेपर के ऊपर कि आपने इसको रिलीजियसली फॉलो करना है, ये नंबर डालना है, ये नंबर डालना है, ये नंबर डालना है, तो वही डालना है प्लीज़। और जब आहिस्ता आहिस्ता 2 4 5 6 महीने के बाद आप थोड़ा मेंटली ऑटोमेशन पे चले जाएंगे, फिर चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन फिर भी आप फ़ोन कर सकते हैं कि सर ये चीज़ ऐसी चीज़ आ रही है, क्या ख्याल है। आपको इंशाअल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा, जवाब मिलेगा, गाइड किया जाएगा। अभी आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि अभी किया और बाद में दैट्स इट जी बाय बाय टाटा, ऐसा नहीं है। अभी आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, इंशाअल्लाह आपको फुल सपोर्ट रहेगी। कोई बात है बताइएगा। और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों के ट्रस्ट का। और पहले भी मैं कई बार अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, अभी भी आपको ये कहना चाहता हूँ, दूसरों को भी ये कहना चाहता हूँ, ये एक ज़रिया है। जैसे आप स्कूल में गए थे, यूनिवर्सिटी में गए थे, या किसी कंपनी में आप जॉब भी करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, वहाँ पे आपको पक्के होने में या आपको हाई स्केल पे जाने के लिए काम करना पड़ता है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। ये आपका बिज़नेस है। सारे लोग एक तरह पेस में नहीं जाएंगे, कुछ लोग ऊपर निकल जाएंगे, कुछ लोग उधर रह जाएंगे। हो सकता है आप में से कई लोग छोड़ दें, वो ना कीजिएगा।
अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, यार मैंने जब शुरू किया था तो क्या सोच के शुरू किया था, मैं करूँगा। आसान तो नहीं होने वाला, कोई भी दुनिया में एक चीज़ आसान नहीं है। जितना आप टाइम देंगे उतना आप इसको फ्रूशन की तरफ लेके जाएंगे, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये कानून अल्लाह ताला का बड़ा सीधा सीधा है। जो मेहनत करता है 3 चीज़ों के लिए, पैसा, पोजीशन और फेम, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी की बाप की जागीर नहीं है, किसी के भी। ये जो मेहनत करेगा उसके दर पे चली जाएंगी, मेहनत करेगा जो, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आपने पागलों की तरह मेहनत करनी। जो बंदा किसी मुकाम पे बैठा हुआ है ना, बस ये सोच लिया, अगर डाउट दे दिया, अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, कोई ना कोई काम उसने ऐसा किया होगा कि अल्लाह ताला ने उसको वहाँ पहुँचाया। अगर नेगेटिविटी फैला रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ उसने गलत किया होगा कि अल्लाह ताला ने वहाँ पहुँचाया ताकि वहाँ पे जाकर अल्लाह ताला उसको जलील कर सके। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और इसके लिए आपको मार्जिन देना पड़ता है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। तो आपकी ज़िंदगी माशाल्लाह आप सारे मैच्योर हैं, ज़्यादातर आप लोग शादीशुदा भी होंगे, तो आप लोग फैमिली चला रहे हैं, आपको पता है कि आपकी फैमिली की देखभाल सिर्फ आप कर सकते हैं, आपके बहन भाई भी नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो ये भी आपका अभी नया बेबी है। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था मैंने एक कोड बनाई थी, बिजनेस इज़ लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। बिजनेस इज़ लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। बिजनेस ऐसे है जैसे एक अभी नौमौलूद बच्चा है, अभी बच्चा पैदा हुआ है। तो मैंने उसको वैसे एक्सपीरियंस किया कि अभी बिज़नेस को चलाते चलाते मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि बच्चा बड़ा होता है, उसकी प्रॉब्लम्स बदलती हैं, ख़त्म नहीं होती। पहले बच्चे के पैम्पर का मसला होता है, टॉयज़ का मसला होता है, उसके बाद स्कूल की किताबों का मसला होता है, उसके बाद उसके दोस्तों का मसला हो जाता है, वो मुझे चाहिए, मेरे वो दोस्त से मिलना है, आपको नहीं पसंद, उसको पसंद है। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन आ जाती है। तो ये मामला चलते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग है ये प्रोसेस। जो आप सीखा है आपने या सीख रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग है। आप ऊपर रहेंगे बाप बन के या जो भी गार्डियन बन के, तो ये आपको एक फल देगा और बेहतरीन फल देगा। कल हो सकता है आप ना खाएं, लेकिन आपके बच्चे, आपकी बीवी या आपके बाकी जो कि नस्ल है वो ज़रूर खाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसमें मेहनत कितनी करते हैं, सिंपल सी बात है। कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोग ट्रस्ट करके आते हैं। आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और आपको वो भी एक्सेप्ट करनी है। जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, हर बंदा अपनी एबिलिटी के हिसाब से ठीक कर रहा है, उनको भी आपने डाउट देना है। किसी को डाउट नहीं करना, अपने आप को बेहतर करने के लिए किसी को छोटा करके हमने नहीं दिखाना, हमने अपने आप को बड़ा करके दिखाना है, जी मैं ये हूँ। डिस्करेज करने के लिए बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। अब मेरे मेरा बचपन गुजारा गांव में, एक लड़का है, उसका नाम है नाज़िम। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, आप जानते हैं उसको? बात करें उसके बारे में? उसको कोई जानता नहीं, उसके बारे में कौन बात करेगा? सिर्फ मिसाल दी आपको। तो जब आप पहुंचना शुरू होते हैं ना ऊपर, तो आपके बारे में बात होती है। अब यहाँ खड़े होंगे ना, आपको बिल्डिंग्स जो आपके नज़दीक नज़दीक नज़र आ रही ना, आपको इसके बारे में आप बात करेंगे, यार इसकी विंडोज़ अगर ऐसी होती ना तो और अच्छी लगती। जो इसके पीछे नज़र नहीं आ रही ना आपको, आप उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। लेकिन जब उनके बीच में से एक बुर्ज खलीफा निकली हुई ना, उसके बारे में आप ज़रूर बताएंगे, यार ये आर्किटेक्ट अगर वो चोंच को थोड़ा सा लंबा कर देता ना तो इसका रिकॉर्ड और अच्छा हो जाता। ओ भाई आप कौन हो? एग्जैक्टली तो ये होता है। तो आप जब टावरिंग पर्सनैलिटी बन जाते हैं ना, तो आपके बारे में बात होगी। जब आपके नीचे आपके मातहत काम कर रहे होंगे ना, चाहे वो आपके मुलाजमीन हैं, चाहे वो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं, मतलब आप किसी कंपनी में खुद मुलाजिम हैं और आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपसे बाय डिफ़ॉल्ट नफ़रत करेंगे क्योंकि आपने उनसे काम लेना है। तो हर काम लेने वाला बंदा बुरा ही होता है, ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना। और आप गोद में बिठा के किसी को सैलरी तो देते नहीं हो, या आप बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, हमें कोई गोद में बिठा के सैलरी देता है। हम मिसाल के तौर पर बिज़नेस चलाते हैं, हम कहने को तो बिज़नेस के मालिक हैं, लेकिन हम भी किसी को जवाब दें, किसको? अपने क्लाइंट्स को। तो जब हम नहीं डिलीवर करेंगे, वो तो हमारी पैंट गिली कर देगा ना। मैं सादी ज़ुबान में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि समझ आनी चाहिए हमें, हर बंदा कहीं ना कहीं आंसरेबल है। तो लेकिन जिसको, मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट मुझे पेमेंट टाइम पर नहीं देगा तो मुझे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा। लेकिन टाइम पे देता रहेगा, मुझे क्या लगेगा, यार ये बड़ा अच्छा क्लाइंट है। और मिसाल के तौर पे आपका बॉस आपको बोलेगा, शाबाश बेटा ये पकड़, एक्स्ट्रा पैसे तूने काम ख़राब किया, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, यार मैंने काम भी ख़राब किया, मुझे पैसे भी दे जा रहा है। ऐसा पागल आदमी है। लेकिन जब बोलेगा, बेटे ऐसा काम कर जैसे बाप का काम है, अपना माल अपनी जेब से जा रहा है,
तो आपको वो बंदा बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आप बोलोगे सबको यार ये कितना घटिया आदमी यार ऐसे बात करता है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा है। तो जो समझ आता है ना इस चीज़ को, वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। जब हम अपनी मिस्टेक्स का डायरेक्शन अपनी तरफ कर लेते हैं ना, खुदा की कसम खा कर आपको, आप हर स्टेप में कामयाब हो रहे होते हैं, किसी भी लेवल पे हो। कई लोग बोलते हैं जी मेरा माहौल कंपनी का ऐसा है कि लेग पुलिंग होती है, पॉलिटिक्स होती है। भाई कहाँ पे नहीं होती? क्या आपकी फैमिली में नहीं होती? हर जगह होती है। छोड़े जगह, क्या आपकी फैमिली में नहीं होती? सारा दिन आप बच्चों को समझाते हैं तो नहीं बेटा वो उसने आपको इसलिए ऐसे कहा है। आप अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते हम लोग, तो हम किसी तीसरे बंदे को जिसका किबला हो रहा है, किसी का मजहब हो रहा है, किसी की परवरिश हो रहा है, किसी के पास जेब में पैसे और साइज की और अमाउंट है, कितनी अमाउंट है, तो उसको हम कैसे समझा सकते हैं? ऐसा होता है ना सारा दिन बच्चों को। एक बच्चा बोला बाबा जी इसने मुझे डांटा है, तो बोला नहीं बेटा उसने डांटा नहीं, उसने आपको ऐसे कहा, नहीं उसने मुझे डांटा है। अब उससे एग्री नहीं करोगे वो नाराज होगा, उससे एग्री करोगे वो नाराज होगा। तो आपको वहाँ पे गेम करनी पड़ती। तो जब भी आप किसी सुपीरियर पोजीशन में हो ना, जहाँ पे आप जज हो या आपको मैनेज करना है, तो आप मुश्किल में रहते हो। तो आपने कोशिश करनी है लोगों को इग्नोर करते हुए वो फैसला करना है जो उस इदारे के हक़ में बेहतर है। दैट्स इट। आपके ज़ाती हक़ में नहीं, उस इदारे के हक़ में बेहतर। अगर इदारे के हक़ में बेहतर है तो फिर लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे डोंट केयर। तो आपने अमेज़ॉन पे भी ऐसे ही करना है कि कई लोग आपको बोलेंगे ये बेच लो ये बेच लो ये बेच लो, ऐसी चीज़ें आएंगी, आपको गाइड करेंगे। वो लोग ज़्यादा गाइड करेंगे जिनको अमेज़ॉन की अलिफ बे नहीं आती, ABC नहीं आती। ये मैं आपको अभी से एडवांस में वेलकमिंग कुछ एडवाइजेस बता रहा हूँ। लोग आपको वो गाइड करेंगे, यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऐसा करो वहाँ पे ऐसा कर लो, आपके लिए बेहतर है। तो आप उससे ये कहो कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, और जो वो खुद कर रहा होगा आपको बताएगा नहीं, वैसे जिसमें उसको फ़ायदा होगा। ये याद रखना, वो आपको चीज़ वो नहीं बताएगा जिसमें उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जिसमें वो आपसे फ़ायदा लेना चाहता है वो आपको ज़रूर उस तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। तो ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप हम लोग बच्चे तो हैं नहीं कि हमें कोई स्कूल में गाइड करेगा जी ऐसा करें तो ऐसा होगा, ऐसा करें। अब सबको पता है कि आप यहाँ जहाँ पर भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। कोई आपको उंगली पकड़ के या फेवर दे के लेके नहीं आया यहाँ पे। मेहनत करके, खसारे करके, नुकसान करके, अपनी ईगो हर्ट करके आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद आगे कंटिन्यू करना भी हमारा ही काम है, सिंपल सी बात है। तो थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन ज़रूर करें, अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। इस अमेज़ॉन की जर्नी को आगे भी लेके जाएं। अपनी फैमिली किसी एक मेंबर को इसके साथ कनेक्ट ज़रूर करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। उसको एजुकेट ज़रूर करें। अपनी स्पाउस को कर सकते हैं, कोई भी आपका फैमिली के नेक्स्ट, अपने बच्चे को, बेटी को, बेटे को ज़रूर गाइड करें। बेटा देखो ये देखो ऐसे कर, वैसे ही उसको बोलो आप करो, आप बैठो सुपरवाइज़र बन के, अपनी उंगली से नहीं करो, कराओ उन्हीं की उंगलियों से, लेकिन उनको साथ एसोसिएट करो ताकि ये बच्चा आपका मज़ीद पले। अकेले आप इसको टाइम नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है। इंसान है, उसकी एक स्पेस होती है, मेंटल अप्रोच होती है, वो कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद वो थक जाता है, कहता नहीं यार बस थक गए यार। जितना मर्जी आपको पैसा चाहिए, जितनी मर्जी आप ज़रूरत के अंदर दसे हुए हैं, लेकिन जब आपको लगता है यार थक गए, फिर कहता है यार छोड़ो यार क्या मर जाएंगे, बंदा गिव अप करता है। तो जब आपके पास साथ मॉरल सपोर्ट होती है ना, किसी ना किसी दोस्त की या फैमिली मेम्बर की, तो आप चलते रहते हो। डरते दोनों, लेकिन उसकी वजह से आप चलते रहते हो। ये मतलब उसकी वजह से आप चलते रहते हो, आपकी वजह से वो चलता रहता है। तो अंधेरे में ऐसा चलते जाते तो कहीं ना कहीं मंजिल पहुंच जाते हैं। तो ये जो अंधेरे को ब्राइट करना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।